नमस्कार, स्वागत है आपका आईजी टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्पष्टीकरण ने भ्रांतियां दूर करने की बजाय न सिर्फ भ्रांतियां बढ़ा दी, अलबत्ता मोदी की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो गए। प्रधानमंत्री ने इस बैठक में पब्लिक मीटिंग की तरह भाषण देते हुए कह दिया कि चीन भारत की सीमा में घुसा ही नहीं, उसने 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं किया, किसी पोस्ट पर कब्जा नहीं किया। विपक्ष ने तुरंत सवाल उठाया कि फिर 20 सैनिक किसकी जमीन पर मारे गए? तो फिर 6 जून को अपनी अपनी सीमा में लौटने का समझौता किस आधार पर हुआ था? प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय को मोदी के बयान पर सफाई देनी पड़ी और कहा गया कि मोदी के कहने का मतलब यह था कि सैनिकों की शहादत के बाद भारत की सीमा के भीतर कोई नहीं है। पीएमओ की तरफ से यह भी कहा गया कि सैनिकों के बलिदान ने चीन के ढांचागत निर्माण और 15 जून को गलवान में अतिक्रमण को नाकाम बना दिया गया। इसका मतलब साफ था कि प्रधानमंत्री का बयान इस बात पर आधारित था कि 15 जून की रात को सैनिकों ने उस कब्जे को हटाया और उस कब्जे को हटाने में सफलता प्राप्त की जिस पर चीन ने कब्जा किया हुआ था। यानी 6 जून को पीछे हटने के आपसी सहमति के बावजूद चीन पीछे नहीं हटा था और 15 जून को गलवान घाटी में बाकायदा निर्माण शुरू कर दिया था, जिसे भारतीय जवानों ने अपना बलिदान देकर नाकाम बनाया। अब यही बात प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में कह देते कि 20 सैनिकों के बलिदान की वजह से चीन को मुंह की खानी पड़ी, तो 20 सैनिकों के बलिदान की अहमियत और ज्यादा हो जाती। हालांकि जवाहरलाल नेहरू के समय 1950 में भी चीन ने भारतीय क्षेत्र अक्साई चिन पर कब्जा किया था, जो आज भी बरकरार है, जिसे नेहरू ने मुक्त करवाना कभी जरूरी भी नहीं समझा। लेकिन भाजपा के 2 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में हमारे पड़ोसी देशों पाकिस्तान, चीन और नेपाल ने न सिर्फ भारतीय क्षेत्र पर दावा ठोका है बल्कि कब्जा भी किया है, जिसे सैनिकों ने बलिदान देकर मुक्त करवाया। अटल बिहारी वाजपेयी के समय कारगिल में पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था और अब चीन ने गलवान घाटी पर दावा ठोकते हुए कब्जा किया। वाजपेयी पाकिस्तान से संबंध सुधारने की गलतफहमी में थे और मोदी चीन के साथ संबंध सुधारने की गलतफहमी का शिकार हुए हैं। दोनों ने ही धोखा खाया है। 1999 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली से लाहौर के लिए एक नई बस सेवा का उद्घाटन करके खुद उस पर लाहौर गए थे। पाकिस्तान की सेना ने इसका जवाब गुप्त रूप से कारगिल पर कब्जा करके दिया था, जिसे मुक्त करवाने के लिए भारत को बाकायदा युद्ध करना पड़ा और 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़े गए इस युद्ध में भारत को 527 सैनिकों का बलिदान देना पड़ा। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 3,000 सैनिकों को मार गिराया। हालांकि पाकिस्तान को घाटा हुआ, लेकिन उसने कितनी बड़ी हिम्मत की कि छोटा सा देश और भारत के इलाके पर कब्जा कर लिया। जैसे एक्साई चिन पर चीन ने 1950 में कब्जा किया था और 1962 की जंग में भी उसका कुछ क्षेत्र पर कब्जा हुआ। वाजपेयी के विपरीत मोदी ने अपना ध्यान चीन से संबंध सुधारने पर केंद्रित किया। बिल्कुल हूबहू जैसे वाजपेयी पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारना चाहते थे, वैसे ही चीन जब से प्रधानमंत्री बने उन्होंने चीन के साथ संबंध सुधारने की शुरुआत की, जिसका नतीजा यह निकला है कि चीन ने रातों रात गलवान घाटी पर कब्जा कर लिया और अब चीन की विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लगातार कह रहे हैं कि स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है, गलवान घाटी हमेशा से ही चीन की रही है। हालांकि चीन का उस पर कब्जा नहीं, कब्जा भारत का है, लेकिन वह कह रहा है कि गलवान घाटी उसी की है। असल में यह बात 2014 से ही शुरू होती है। प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद उन्हें एक शिखर बैठक के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मेजबानी करनी थी। मेजबानी से कुछ घंटे पहले ही प्रधानमंत्री को खुफिया एजेंसियों ने बताया कि पीएलए के सैनिकों ने
दक्षिण लद्दाख के चोमार क्षेत्र में अपना रास्ता बना लिया है, जो कि LAC के साथ स्थित है और वहां एक अस्थायी सड़क बनाई गई है। यह सब काम यूपीए शासनकाल में हो चुका था। प्रधानमंत्री को सिर्फ रिपोर्ट दी गई कि यह हो चुका है, और वास्तव में यूपीए के शासनकाल में और इससे पहले कांग्रेस के शासनकाल में लगातार यह होता रहा है। और यूपीए के रक्षा मंत्री AK एंटनी ने तो 6 सितंबर 2013 को राज्यसभा में अपने भाषण में कबूल किया था कि कांग्रेस ने चीन के साथ लगती सीमाओं की अनदेखी की, उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, और तब यह माना जाता था, ये उन्होंने खुद कहा है कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री यह मानते थे कि सीमा के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर न बनाना ही फायदे का सौदा है। और अब ये पूरा देश इस बात को स्वीकार करता है कि जहां सीमा के पार चीन अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे कर रहा था, पुल बना रहा था, सड़कें बना रहा था, और वह तो रास्ता इस ढंग का बना रहा था कि सीधा दिल्ली तक पहुंच सके, वहीं भारत की सरकारों ने सीमांत क्षेत्रों में सड़कें न बनाकर, पुल न बना करके अनदेखी की, पाप किया, जबकि चीन अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट कर चुका है। यह बात AK एंटनी ने कही है, आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। I have no hesitation to admit the reality. To admit the truth, I have no hesitation. Compared to India, in the area of building infrastructure, China is much advanced. Their infrastructure development is superior to India. We are only catching up. That is also history. Why? Independent India, many years as a policy on border, the best defense is not to develop the border. Undeveloped border is more safe than developed border. So many years there was no construction of roads, airfields, nothing in the border areas. By that time, China continued to develop their infrastructure in the border areas. So as a result, now they have gone ahead of us. Compared to us, infrastructure-wise, capability-wise, in the border areas, they are ahead. I admit that. It's a part of history. यह बात ठीक है कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद कांग्रेस सरकार की उन गलतियों को सुधारा जा रहा है और चाइना के साथ लगती हुई सभी सीमाओं पर, तीनों प्रदेशों की सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्लीट किया जा रहा है। गलवान घाटी में हाल ही में बना पुल इसका सबूत है। खैर, हम बात कर रहे थे 2014 की। मोदी शी जिनपिंग की शिखर वार्ता को एक सफलता के रूप में प्रसारित किया गया। हालांकि शिखर वार्ता में भारत ने अपनी पोस्ट को हटाने और चीन की ओर से बनाए गए दुर्ग को ढहाने के बाद पीछे हटने की सहमति हुई थी, लेकिन सहमति के बावजूद चीन की सेना हफ्तों बाद तक वापस नहीं लौटी थी। यह चीन की भारतीय सीमाओं में घुसपैठ की नीति की शुरुआत थी। मोदी सरकार ने इस शिखर वार्ता में दृढ़ता का परिचय देने की बजाय तुष्टीकरण की नीति अपनाई थी, जिसके बाद से चीन अपनी रणनीति को और बड़ी तैयारी के साथ आगे बढ़ाने लगा। अगले वर्ष यानी 2015 में बीजिंग की यात्रा पर गए नरेंद्र मोदी ने चीनी नागरिकों को बिना वीजा भारत पहुंचने पर इलेक्ट्रॉनिक पर्यटक वीजा जारी करने के निर्णय की घोषणा करके अपने स्वयं के प्रशासन को आश्चर्यचकित कर दिया, यानी वीजा ऑन अराइवल। उन्होंने चीन के निवेश को बढ़ावा देने के लिए चीन को चिंता का देश वाली सूची से बाहर निकालने का भी ऐलान कर दिया। चीन उन देशों की सूची में शामिल था जो हमारे लिए सहज देश नहीं थे, यानी चीन अब एक दुश्मन देश नहीं बल्कि निवेश के लिए मित्र देश बन चुका था। इसका नतीजा यह निकला कि चीनी कंपनियों ने भारत को डंपिंग देश बना दिया, जिसमें घटिया माल खपाया जा सकता है। एकदम यहां पर बाढ़ लग गई सामान की, जो सामान सस्ता था और घटिया था। चीन ने भारत के साथ अपने व्यापार को दोगुना करके 60 बिलियन डॉलर प्रतिवर्ष कर लिया है, जो भारत के वार्षिक रक्षा खर्च के बराबर है। स्वदेशी जागरण मंच की बार बार दी गई चेतावनियों के बावजूद नरेंद्र मोदी चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते मजबूत कर रहे थे और PLA ने विवादित क्षेत्रों का
पर अतिक्रमण जारी रखा है। 2017 में भारतीय सैनिकों को डोकलाम में पीएलए के साथ जूझना पड़ा। यह वह जगह है जहां भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मदद से चीन ने कब्जा किया था। अब तिब्बत के उस इलाके से भारतीय राज्य सिक्किम और भूटान की सीमा लगती है। पीएलए ने निर्जन पठार के माध्यम से भारत की सीमा तक एक सड़क बनाने का प्रयास किया ताकि वहां सैनिक चौकी बनाई जा सके, जो कि वास्तव में भूटान का इलाका है, न कि चीन का। भूटान की इस सीमा की रक्षा की जिम्मेदारी भारत की है। भारत ने यह जिम्मेदारी दोस्त देश के नाते ली हुई है और भारतीय सेना को पीएलए को खदेड़ने के लिए 73 दिनों तक मुस्तैद रहना पड़ा। 73 दिनों तक कूटनीतिक बातचीत चलती रही। रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्म चेलानी का दावा है कि भले ही भारत सरकार ने डोकलाम विषय के हल को अपनी जीत बताया था, लेकिन सच यह है कि डोकलाम का अधिकांश हिस्सा अब भी चीन के नियंत्रण में है। उनके अनुसार भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी होने के बावजूद भारत छोटे देश की क्षेत्रीय संप्रभुता की रक्षा करने में विफल रहा है। सरकार की तरफ से बार बार कहा जाता है कि डोकलाम विषय को हमने सफलतापूर्वक हल कर लिया, लेकिन ब्रह्म चेलानी का कहना है कि उस इलाके के कुछ क्षेत्र पर चीन ने कब्जा किया हुआ है। ब्रह्म चेलानी ने मोदी की आलोचना करते हुए कहा है कि डोकलाम की विफलता को सफलता कहकर प्रचारित किया गया और इस घटना के बावजूद मोदी ने भारत की चीन के प्रति तुष्टीकरण की नीति को बनाए रखा है। 2018 में चीन को खुश करने के लिए मोदी सरकार ने पहली बार दलाई लामा और तिब्बत के साथ भारत स्थित सरकारी निर्वासित सरकार के साथ दूरी बना ली। जब से दलाई लामा को भारत में रहने की इजाजत दी गई थी, तब से भारत में दलाई लामा ने तिब्बत की निर्वासित सरकार बनाई हुई है और उस सरकार के साथ भारत का हमेशा रिश्ता रहा है। आना जाना, मिलना जुलना, कार्यक्रम में ये सब रहा। लेकिन 2018 में चीन को खुश करने के लिए मोदी सरकार के समय उस निर्वासित सरकार के साथ दूरी बनाई गई। बाद में शी ने खुलासा किया कि मोदी ने वार्षिक अनौपचारिक द्विवर्षीय शिखर सम्मेलन का प्रस्ताव रखा है, जिसे शी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया क्योंकि उच्च स्तरीय बैठकें चीन की रणनीति में मददगार साबित होती हैं। मोदी के शासनकाल में 2 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। इन पिछले 6 वर्षों में मोदी और शी जिनपिंग में 14 बैठकें हुई हैं, जो किसी भी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में इस स्तर पर बैठकें नहीं हुई। अब सवाल पैदा होता है कि चीन के साथ प्यार की पींगें डालकर मोदी ने सिवा परेशानियों के क्या हासिल किया। चीन ने एक तरफ द्विवर्षीय आर्थिक संबंधों से अपने मुनाफे में इजाफा किया है और सीमाओं पर उसकी विस्तारवादी रणनीति जारी रही है। हालांकि अब जाकर भारत ने हाल ही में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर अपनी नीति को सख्त किया है ताकि चीन से जो निवेश हो उसकी पहले भारत सरकार से इजाजत लेनी पड़ेगी। यह नई नीति में अभी हाल ही में किया है, लेकिन इससे पहले तो निर्बाध होता रहा। ब्रह्म चेलानी कहते हैं कि इस स्थिति के लिए मोदी खुद जिम्मेदार है, कोई और जिम्मेदार नहीं है। लेकिन विवाद इस समय यह है कि क्या हमारी सारी खुफिया एजेंसियां, क्या हमारी RWA लंबे समय तक सोई हुई थी जब चीन की सेना गलवान घाटी में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। पहले यह खबरें आई कि 60 वर्ग किलोमीटर पर चीन का कब्जा आ गया। बाद में यह भी खबरें आई कि तीनों सीमाओं पर चीन आगे बढ़ा है। लेकिन इसके बाद तो एक और विस्फोटक खबर आ गई है कि त्सो घाटी में पेंगोंग लेक के पास लेह बॉर्डर पर चीन 8 किलोमीटर अंदर घुसाया है और वहां बंकर भी बना लिए हैं। फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच ऊंचाई वाले इलाके पर चीन की सेना मौजूद है। चीन को समझना आसान नहीं। चीन शातिर कूटनीतिज्ञ देश है। जब गलवान को लेकर के सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत चल रही थी, तब चीन की फौज पेंगोंग लेक की तरफ आगे बढ़ रही थी। इसे लेकर राहुल गांधी ने एक नया ट्वीट भी किया है और वो इस ट्वीट में उन्होंने मोदी पर फत्ती कसी है। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। गलवान में चीन की फौजों के पीछे हटने को यह मत समझ लीजिएगा कि सीमा पर तनाव खत्म हो गया है। तनाव तो अभी शुरू हुआ है। चीन के इरादे नेक नहीं। मित्रों, हम खबरों पर पल पल निगाह बनाए हुए हैं।
आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम नया विश्लेषण लेकर के फिर हाजिर होंगे। तब तक नमस्कार।